हम लोग श्री के पाठक सर के कार्यकाल में न प्रखंड स्तर पर, न जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर कहीं कोई दाग नहीं लगा। और जब श्रीमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ किसी निजी पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर हम सभी बिहारियों को कचरा कहकर बाहर निकाल दिया। अरे हम अगर पत्र निकालेंगे स्टेट से, ये लोग हाई कोर्ट से ले आएगा स्टे का ऑर्डर, तुम लोग अपने अपने ऑफिस से निकाल। जी, आउटसोर्सिंग से हमारी बहाली 5 वर्ष के लिए हुई थी और हमें 1.5 वर्ष में ही एक तुगलकी फरमान दैनिक VC में कहकर हम लोगों को बिहारी कचरा कहकर हम लोग को अपमान कर कि फर्जी बहाली है। पूरे बिहार में एक दिन में 7,000 लोग फर्जी हो जाएगा। शिक्षा की स्थिति बिहार में बहुत खराब थी। लोगों के द्वारा इंस्पेक्शन करके सब चीज बताया जाता था और उसके बाद उस पर सुधार हुआ। एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस की ताजपोशी चल रही है, तो बिहार में भयंकर बवाल बीजेपी ऑफिस के बाहर देखने को मिला। ये वही जगह है जहां थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर अलग है। आउटसोर्सिंग के द्वारा वेकेंट किए गए तमाम पोस्टों पर बहाली ली गई थी, लेकिन अचानक से इन लोगों को हटा दिया गया। आखिर क्यों गुस्सा है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर इतनी भारी संख्या में आप लोग धरने पर बैठे? ये गुस्सा भी है और हम अपनी पीड़ा को भी लेके आए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, हमारी पीड़ा भी है। हम अपने चुनाव में इस बिहार के जनता के द्वारा और बिहार के जनता के लिए हमारी चुनी हुई सरकार के बाहर हम लोग आकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि 2023 से अगस्त में हम लोगों को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन से, आप हमारे बैनर पर वो पेपर का कटिंग भी देख रहे होंगे, वो उस पेपर के कटिंग और भी शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन, उस पत्र के दौरान हम लोगों ने विभागीय साक्षात्कार किया, जिसमें 4 बड़े IAS अधिकारी हम लोगों का साक्षात्कार करके हम लोगों को विभाग में लाए। हम लोग श्री के पाठक सर के कार्यकाल में न प्रखंड स्तर पर, न जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर कहीं कोई दाग नहीं लगा। और जब श्रीमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ किसी निजी पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर हम सभी बिहारियों को कचरा कहकर बाहर निकाल दिया और हम लोगों को कहा कि क्या बिहार में जापानी व्यवस्था तुम लोग भर लिए हो, आउटसोर्स सबको बाहर निकालो। तो राज्य स्तर, जिला स्तर से किसी DO सर ने कहा कि सर ये तो राज्य स्तर से ही बहाल हुए हैं। तो सर ने कहा कि अरे हम अगर पत्र निकालेंगे स्टेट से, ये लोग हाई कोर्ट से ले आएगा स्टे का ऑर्डर, तुम लोग अपने अपने ऑफिस से निकाल। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी बहालियां हुई थी, लेकिन अचानक से फिर आप लोगों को हटा दिया। जी, आउटसोर्सिंग से हमारी बहाली 5 वर्ष के लिए हुई थी और हमें 1.5 वर्ष में ही एक तुगलकी फरमान दैनिक VC में कहकर हम लोगों को बिहारी कचरा कहकर हम लोग को अपमान कर कि फर्जी बहाली है। पूरे बिहार में एक दिन में 7,000 लोग फर्जी हो जाएगा। ये निजी पूर्वाग्रह आपसी IAS लॉबी की लड़ाई के कारण हम लोगों के बिहारी तकनीकी दक्ष युवाओं के साथ अपमान किया गया है, जो आज हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5 साल के लिए बहाली हुई, लेकिन एक साल 1.5 साल में ही आप लोगों को हटा दिया गया। देखिए, हमारा नियोजन आउटसोर्सिंग बेसिस पर किया गया था। आदरणीय के पाठक, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा 2023। किसी से मुलाकात की, किसी बड़े मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार? हाँ, उप मुख्यमंत्री से हम लोगों की बहुत बड़ी आशा है, इसीलिए उप मुख्यमंत्री साहब के पास हम लोग आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी हम लोगों ने प्रतिवेदन अपना दिया है कि वो लोग हमारी नौकरी को पुनः वापस करें। 2023 में शिक्षा विभाग की स्थिति, मेन है शिक्षा की स्थिति बिहार में बहुत खराब थी और उसी शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए माननीय के पाठक ने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिला परियोजना प्रबंधक इकाई और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की। इसके द्वारा स्कूलों का इंस्पेक्शन करके स्कूलों में स्कूल की क्वालिटी में क्या गलती है, क्या सही है, क्या नहीं है, उस सब को हम लोगों के द्वारा बताया गया। हम लोगों के द्वारा इंस्पेक्शन करके सब चीज़ बताया जाता था और उसके बाद उस पर सुधार हुआ। जैसे पहले विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में तो बेंच डेस्क और हटाइए, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बेंच डेस्क नहीं होता था। उससे प्राइमरी स्कूल, अभी आप जाके देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में बेंच डेस्क, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सब में पर्याप्त मात्रा में बेंच डेस्क है। क्लासरूम है पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, पर्याप्त मात्रा में सारी फैसिलिटीज है।
ऊपर से बिहार सरकार में बहुत शिक्षा विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उन योजनाओं की जानकारी सभी लोगों को नहीं होती थी, सभी गार्जियन को, सभी लोगों को। तो हम लोगों के द्वारा गांव-गांव में जाकर आपने बताया, हाँ, लेकिन आपको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन हमें अभी हम लोगों को स्टार्टिंग में 5 साल के लिए रखा गया, 5 साल की संविदा पे रखा गया और आगे के लिए भी बताया गया कि आप लोग अच्छा काम करेंगे और कार्य आगे रहेगा तो हम लोग और आगे तक रहेंगे। लेकिन महज 1.5 वर्षों की सेवा में हम लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे कि हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सेवा वापस करो। देखिए ये गेट बंद है, मगर यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, कई लोग बैठे हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि इनको पुनः बहाल किया जाए, फिर से इनको वापस बुलाया जाए। खैर, अब देखने वाली बात है कि क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी बात को सुनेंगे या नहीं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, कैमरे के पीछे वैभव मौजूद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।